बेटा, तुझे पता भी है कि तेरा पति कमाता कितना है और अपने घर वालों पर कितना खर्च कर देता है। अरे आज के ज़माने में इतनी सीधी सादी क्या होना कि तुझे ये सब भी पता नहीं। माँ सुजाता अपनी बेटी मानसी को समझा रही थी। पर मम्मी, अवधेश मुझे कभी भी पैसे से लिए मना नहीं करते, मेरी ज़रूरत को पूरा करते हैं। फिर भला मैं क्यों रोकूं? आखिर उनके घर वालों का भी तो उन पर हक है। मानसी ने अपनी मम्मी की बात का जवाब दिया तो उसकी मम्मी सुजाता ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे कैसे समझाऊं तुझे, तू तो निरी गंवार की गंवार ही रही, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। अरे तेरा पति इतना कमा रहा है कि तेरी जरूरत के साथ साथ अपने घर वालों को भी दे रहा है, तो सोच उनको देने की जगह कोई प्रॉपर्टी तो बना सकता है। आखिर वो प्रॉपर्टी तेरे ही काम आएगी। क्या मम्मी, फालतू की बातें बोले जा रही हो? आखिर कुछ दिन के लिए आई हूँ तो ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? वैसे भी मैं इकलौती बहू हूँ। मम्मी जी कहती है कि सब कुछ हमारा ही है। अब छोड़ो ना इन बातों को, चलो ना पहले की तरह बाहर कहीं घूम आते हैं। बहुत दिन हो गए आपके साथ कहीं बाहर गए हुए, मानसी ने कहा। तू बस घूमने फिरने में ही लगी रहना, जब कुछ नहीं बचेगा ना तो पछताते हुए आ जाना मेरे पास। अरे तेरी माँ हूँ इसीलिए तुझे समझा रही हूँ, तू समझने की बजाय मुझे ही समझा रही है। मेरे जैसे समझाने वाला तुझे और कोई नहीं मिलेगा, सुजाता जी चिढ़ते हुए बोली। क्या मम्मी, मैं जब भी आती हूँ आप यही बातें बोलने लग जाती हो। मेरी 1 साल की शादी में मैं ये बातें आपसे कई बार सुन चुकी हूँ। मेरे ससुराल में कहीं कोई कमी नहीं है। मेरे पति अच्छा कमाते हैं, मेरी ज़रूरतों भी पूरा करते हैं, मेरे हाथ में पैसा रखते हैं और ससुराल वाली मुझे पूरी इज्जत देते हैं। फिर क्यों आप मेरे पीछे पड़ी हो? आपकी बेटी तो खुश है ना? मानसी भी तो तुनकते हुए बोली और वहां से उठकर अपनी दादी के पास पूजा घर में चली गई। ये सब देखकर सुजाता जी ने अपना सिर पकड़ लिया। बस चली गई अपनी दादी के पास, उनकी पूंछ बनी हुई है। अरे इसके भले के लिए ही कहती हूँ, लेकिन इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। आखिर है तो इसी खानदान की। सुजाता जी बड़बड़ाते हुए देखकर उनके पति सुदेश जी बोले, क्यों उसे बेवजह की कुबुद्धि दे रही हो? अरे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती तो बुरी शिक्षा तो मत दो। बेवजह बेटी को घर तोड़ने के तौर तरीके बताती रहती हो। तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा है। तुमने और तुम्हारी माँ ने तो मुझे हमेशा दबाकर रखा है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी अपने ससुराल में यूं दबकर रहे। सुजाता जी हाथों को नचाते हुए बोली, पता नहीं क्या दबकर रहती हो। सारी तनख्वाह इसके हाथ में लाकर रखता हूँ, सारा हिसाब किताब इसके हाथ में है। घर में सबसे ज्यादा शोर शराबा भी यही करती है, पर फिर भी पता नहीं किस बात की गलतफहमी में रहती है। सुदेश जी धीरे से बोले, जानते थे कि अगर सुजाता जी ने सुन लिया तो अभी के अभी घर में हंगामा हो जाएगा। सुजाता जी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा है। खुद भी कभी अपने ससुराल वालों से उन्होंने बनाकर नहीं रखी। शादी होते ही कुछ दिनों बाद ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर अलग हो गई। 1 साल बाद पापा और छोटे भाई की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने के कारण माँ को अपने पास रखना पड़ा, पर वो भी उसे बोझ लगती थी। सुदेश जी अपनी सारी कमाई उनके हाथ में ही लाकर रखते थे, पर फिर भी उन्हें ये गलतफहमी थी कि चोरी छुपे वो अपनी माँ को कुछ न कुछ तो देते होंगे, और इसके लिए उन्होंने घर का माहौल भी काफी बोझिल बनाकर रखा था। रोज किसी न किसी बात को लेकर घर में हंगामा हो ही जाता था, जबकि उनकी सास के पास तो पेंशन का सहारा था। मानसी ने शुरू से ही घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़ा वाला माहौल देखा था, पर साथ ही यह भी देखा था कि दादी ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। जितना उनसे बन पड़ता था वो उतना काम करती थी और शांतिपूर्वक अपनी पूजा पाठ में मगन रहती थी। वो हमेशा मानसी को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी और प्यार भी उसे अपनी दादी से ही ज्यादा मिला था। इसीलिए मानसी को अपनी दादी का साथ ज्यादा अच्छा लगता था और वो अक्सर अपनी दादी के पास ही रहती थी। इसीलिए सुजाता जी को लगता था कि मानसी अपनी दादी के पीछे लगी रहती है। दादी मानसी को उसके खिलाफ भड़का रही है, जबकि दादी तो उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें
सिखाती थी। मानसी को अपनी माँ के नजदीक देखकर सुदेश जी को भी तसल्ली हो जाती थी कि कम से कम बेटी गलत चीजें नहीं सीख रही है, दादी उसे अच्छे संस्कार ही दे रही है। इसीलिए सुजाता कितना भी हंगामा करे वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अब तो बेटी की शादी हो गई थी, लेकिन अभी भी सुजाता जी का स्वभाव वैसा ही था। अब जब मानसी अपने मायके जाती थी तो सुजाता जी उसे उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी। वो मानसी को बार बार यही समझाती थी कि अपने पति की सारी कमाई अपने पास ही रखा कर, उस पर तेरा हक है, तेरे ससुराल वालों का नहीं। लेकिन मानसी के कानों पर तो जूं भी नहीं रेंगती थी, वो तो उनकी बातों को हंसकर टाल देती थी। खैर, सुजाता जी किसी काम से रसोई की तरफ जा रही थी तो पूजा घर में बैठी दोनों दादी पोती की बातें सुनकर वहीं ठिठक गई। दादी मानसी को समझा रही थी, मानसी बेटा, तुम अपने ससुराल में इकलौती बहू हो, बेटा अपने मायके का मान ससुराल में हमेशा बनाए रखना। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो बोलने से पीछे मत हटना, लेकिन बेटा कभी खुद गलत मत करना। आखिर तुम्हारे पास सास ससुर की भी तो तुमसे कुछ उम्मीदें हैं। एक बहू चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, हाँ बस उसे भी दबा दीजिए दूसरों की उम्मीदों तले, उसे मत जीने दीजिए अपनी जिंदगी। तभी तो मैं सोचूं मेरी बातें क्यों नहीं इसे समझ में आती, आज भी आपने इसे भड़काना बंद नहीं किया। अचानक सुजाता जी ने कहा तो सुनकर उनकी सांस चुप हो गई। लेकिन मानसी ने कहा, मम्मी आप दादी से ऐसे कैसे बात कर रही हो, जैसी आप हैं कम से कम मुझे वैसी बनने की कोशिश मत कीजिए। क्या मैंने बचपन से नहीं देखा कि आपने घर का माहौल कितना खराब कर रखा है। उसे इस तरह बोलते देखकर सुजाता जी अपनी सांस से बोली, देखा कितना भड़का दिया है आपने इसे, अपनी माँ पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रही है, यही सब सिखाती हैं आप इसे। मम्मी मैं किसी के कहने पर नहीं कह रही हूँ, ये तो मुझे भी दिखता है कि आपने क्या क्या किया है। हाँ, अपनी माँ की सलाह तो तुझे समझ में नहीं आती है, तुझे तो अपनी दादी और पापा की बात समझ में आती है। वैसे भी दबकर रहने वाली बहू तो इन्हें आदर्श बहू लगती है। तुझे अपने ससुराल वालों के सामने दबकर रहना है तो रह, लेकिन यहाँ आकर मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इस औरत के लिए जिसने कभी मेरा घर ढंग से बसने ही नहीं दिया। सुजाता जी ने मानसी से कहा, बहू तेरा कौन सा घर मैंने नहीं बसने दिया, तू आते ही अलग हो गई थी, पर हमने तुझे नहीं रोका। ये तो कोई किस्मत थी कि तुम्हें मुझे रखना पड़ा। मेरा बेटा सारी कमाई तेरे हाथ में लाकर रखता है, मैंने कभी उसे नहीं रोका। तू इस घर में अपनी मर्जी से चाहे वैसे रहती है, मैंने कभी तुझे नहीं रोका, यहाँ तक कि तुझसे कभी सवाल भी नहीं किया। पर अब कम से कम ऐसे इल्ज़ाम तो मत लगा। कहते हुए दादी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, बस ऐसे घड़ियाली आंसू बहाकर आपने मेरे बच्चों को अपनी तरफ कर रखा है। बेटी तो बेटी, बेटा भी मेरी नहीं सुनता, वो भी हॉस्टल से आते ही अपनी दादी के आसपास घूमने लग जाता है। मेरे पास तो बैठना भी पसंद नहीं करते मेरे बच्चे, पर मैं इन घड़ियाली आंसुओं से पिघलने वाली नहीं हूँ। सुजाता ने निर्मोही होते हुए कहा, बहू पूजा घर में खड़ी होकर ये बातें कह रही है, भगवान न करे कल को तेरी बहू भी तेरे जैसे ही आ गई, तब तुझे पता चलेगा कि क्या बीतती है जब अपने ही घर में इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। सुजाता जी की सास ने कहा। सुजाता जी कुछ बोलने को हुई तो मानसी बीच में बोल पड़ी, मम्मी आपको दादी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और रही बात मेरी, तो आपको मेरे मैटर में अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं अपने ससुराल में किस तरह रहूँगी। आप अपना ससुराल संभालिए और मुझे मेरा ससुराल संभालने दीजिए। मानसी ने दो टूक जवाब देकर सुजाता जी को चुप करवा दिया। सुजाता जी को मानसी से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, इससे वो और ज़्यादा तिलमिला चुकी थी, पर कुछ बोली नहीं। आखिर पूरे घर के लोग एक तरफ और वो अकेली एक तरफ। उन्हें तो आज भी यही लगता है कि उनके घर वालों ने, खासकर उनकी सास ने, उनकी बेटी को उनके खिलाफ भड़का दिया है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।